हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूर ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये मॉडल पेपर करने जा रहे हैं जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन वाइज होगा। इसमें 30 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके में से होगा, 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर में से और 30 मार्क्स का आपका जो अकाउंट पोर्शन है उसमें से होगा। एंड बाकी जो 30 मार्क्स है वो आपका इसमें साइंस प्लस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स या मैथ्स उसमें से होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन है, हमें दिया गया है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके में से आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी श्रीनगर। तो ऑप्शन दिए गए हैं जनक का, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है सरना, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है परवसीना एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर बाय। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया अशोका, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया मनिंदर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है बिंदुसारा एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है मजिंतिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मजिंतिका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है द सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज 1980 जो 1989 जो पंचायती राज 1989 है दैट ऑथराइज हल्का पंचायत टू मेक बाय लॉ फॉर कैरिंग आउट इट इज़ ड्यूटी एंड फंक्शन इज। ये कौन सा सेक्शन में है तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है सेक्शन 81, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है सेक्शन 82, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है सेक्शन 80 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है सेक्शन 83। सो इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सेक्शन 82। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सेक्शन ऑफ पंचायत दैट डील्स विद कंटेम्प्ट ऑफ पंचायत अदालत। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 76, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है सेक्शन 77, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है सेक्शन 78 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया सेक्शन 79। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 77। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सेट बाय यूएन। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया ए का, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया 8, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया 5, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया 17 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 30। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर कौन सा होगा फिर, ये इसमें से होगा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी सी 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर वाज द 11th ब्रिक्स समिट 2019 हेल्ड। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया चाइना, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया साउथ कोरिया एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया रशिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राज़ील। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वुडन लेक लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया बारामूला, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया बांडीपुरा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया कुपवारा एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया उधमपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी बांडीपुरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर ये था 7 था 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच हिल विष्णु देवी मंदिर इज लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए कटरा, ऑप्शन नंबर बी अरू, ऑप्शन नंबर सी त्रिकुटा एंड ऑप्शन नंबर डी सोनामर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिकुटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द शालीमार बाग वॉज बिल्ड इन द ईयर, कौन से साल में बनाया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 1606, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया 1619, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया 1627 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 1623। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1619। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, बिटवीन विच माउंटेन रेंज कश्मीर वैली लोकेटेड है। ए आपको दिया गया ऑप्शन ए हिमाद्री पीर पंचाल, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी आपको काराकोरम हिमाचल एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया हिमाद्री हिमाचल। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, हिमाद्री पीर पंचाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द शालीमार बाग वाज बिल्ड बाय ए, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया अकबर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया बाबर एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर रहेगा जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, द मिड डे मील स्कीम इज अ स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन लॉन्च बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच अमाउंट द फॉलोइंग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज लॉन्च विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये कौन से 5-year प्लान में दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए थर्ड, ऑप्शन नंबर बी फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया सिक्स्थ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो 13 था, तो आगे क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम जीडीपी इन इंडिया। तो कौन सा सेक्टर से ये मैक्सिमम जीडीपी आता है इंडिया का? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी टेरिटरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया सेकेंडरी सेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, क्वाटरनरी सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, टेरिटोरियल सेक्टर से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिए गए पंचायती समिति, ऑप्शन नंबर बी बलवन राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है सिगवी कमेटी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर रहेगा, बलवन राय मेहता कमेटी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, तो ऑप्शन इसका दिया गया है ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी जिला पंचायत, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया ब्लॉक कमेटी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्राम पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज। कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है पंचायती राज से? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन ए दिया गया है 343, ऑप्शन नंबर बी 243, ऑप्शन नंबर सी 125, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 226। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी 243। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल इन पंचायती राज सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/4, एंड ऑप्शन नंबर डी 1/1। एंड इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा 1/3 क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है हु साइन जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया आसिफ जाह, ऑप्शन नंबर बी हरी सिंह, ऑप्शन नंबर सी शेख अब्दुल्ला, एंड ऑप्शन नंबर डी करण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हरी सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु ब्रॉट कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर ए हरी सिंह, ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका करण सिंह, ऑप्शन नंबर डी गुलाब सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुलाब सिंह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ललित द्वितीय वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए करकोटा, ऑप्शन नंबर बी उत्पाला, ऑप्शन नंबर सी लाहौरा, ऑप्शन नंबर डी गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करकोटा डायनेस्टी। ललित द्वितीय बिलोंग्स टू करकोटा डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच नेशनल पार्क वाज फाउंड टू प्रोटेक्ट द सिनो लिपर्ड। तो सिनो लिपर्ड के लिए कौन सा नेशनल पार्क बना हुआ है? ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हिमस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी दाचिकम नेशनल पार्क, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए हिमस नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिफोर इट इज़ ओरिजिन फ्रॉम कश्मीर वैली वाज ए लेक कॉल्ड, क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिए गए हैं सतीसर, ऑप्शन नंबर बी कशमर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया महापद्मा, ऑप्शन नंबर डी
तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टिथस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर? सो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है श्रीवास्तव विकल, ऑप्शन नंबर बी रणबीर, ऑप्शन नंबर सी मौला अहमद एंड ऑप्शन नंबर डी प्रेमनाथ बजाज। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमनाथ बजाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक फुलवर ऑफ निशाद बाग? तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए महजूर, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल सत्तार, ऑप्शन नंबर सी प्रेम परमानेंट, ऑप्शन नंबर डी जिंदा कौल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महजूर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, इंडिया हैज़ बीन रैंक इट एट विच पोजीशन इन द 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक? तो कौन सा रैंक था इंडिया का? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 56, ऑप्शन नंबर बी 63, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 68 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 78। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 63। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ए पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज? ऑप्शन नंबर ए एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, बी ऑप्शन नंबर बी एन एडवाइजरी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी ए सुपरवाइजरी अथॉरिटी एंड ऑप्शन नंबर डी ए कंसल्टेंट कमिटी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट आर टू बी अचीव्ड बाय? ऑप्शन नंबर ए 2020, ऑप्शन नंबर बी 2025, ऑप्शन नंबर सी 2030, ऑप्शन नंबर डी 2050। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2030। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन नंबर बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी कल की फिक्र नहीं एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है मेरा खाता भाग्य विधाता। सो 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये था 29, आप क्वेश्चन नंबर 30, ये 30 है, ये लास्ट है हमारा। द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी पंचस? तो ऑप्शन नंबर ए मोर देन 7, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 11 एंड ऑप्शन नंबर सी मोर देन 7 लेस देन 11 एंड ऑप्शन नंबर डी 7। सो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर देन 7 लेस देन 11। सो क्वेश्चन नंबर 30 ये हमारा इसका सेक्शन जो हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंड के था, इसमें से ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगला हमारा सेक्शन होगा सेक्शन है कंप्यूटर सेक्शन का, इसमें से भी 30 मार्क्स का ही होगा। तो इससे पहले आप लोग जब क्वेश्चन देखें तो आंसर को चेक करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना, फिर इसके बाद अपना आंसर रीचेक कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये तो था हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के सेक्शन में से 30 मार्क्स का। तो आगे ये अब हमारा शुरू हो गया है सेक्शन कंप्यूटर सेक्शन का 30 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू हार्म एंड डिस्टर्ब कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है मिलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी मालवेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर सी आपको बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 32, ए 64 बिट वर्ड कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन नंबर ए 4 बाइट्स, ऑप्शन नंबर बी 8 बाइट्स, ऑप्शन नंबर सी 10 बाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी यानी 12 बाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 बाइट्स, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी बोल रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और माउस, ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कंट्रोल एंड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया कंट्रोल यूनिट एंड मॉनिटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। 33 क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड डैश डैश कीज।
तो ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी अल्फा न्यूमेरिकल एंड ऑप्शन नंबर डी एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यानी मॉडिफायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये 35 एम एस वोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश। ए ऑप्शन नंबर ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ए प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी एन इनपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 था ये, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 junk email is also called dash dash. Option number A SAMP, option number B soup, option number C sniffer script and option number D spol। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपका स्पैन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 था ये था। अब क्वेश्चन नंबर 37 which key is used in combination with another key to perform a specific task। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी स्पेस बार, ऑप्शन नंबर सी एरो एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा कंट्रोल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 38 द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी किलोबाइट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा बिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए आपको EDSAC, ऑप्शन नंबर बी CDC 1604, ऑप्शन नंबर सी IBM 1401 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा EDSAC। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ट्रांजिस्टर वेर यूज। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी आपको थर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है फोर्थ जनरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड जनरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 विच वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए लैपटॉप, ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर सी पलम टॉप एंड ऑप्शन नंबर डी ENIAC। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी ENIAC। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया गया है लिनक्स इज अ डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी विंडोज, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया फ्रीवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सही आंसर रहेगा ओपन सोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 every computer in the network is connected to the hub या switch with the help of dash dash। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क कार्ड, ऑप्शन नंबर बी एथरनेट केबल, ऑप्शन नंबर सी रूटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी एथरनेट केबल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। सो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए कंपेलिंग, ऑप्शन नंबर बी टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी डिबगिंग, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया रनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिबगिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज बाय इंटरनेट ईमेल। तो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी TCP या IP एंड ऑप्शन नंबर सी FTP, ऑप्शन नंबर डी UTP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही आंसर रहेगा HTTP। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 IP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रॉम्प्ट्स, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका ऑप्शन नंबर सी से आंसर रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए
पी रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी रोम एंड ऑप्शन नंबर डी ई रोम। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका सही आंसर रहेगा रैम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 था ये। अब क्वेश्चन 48 हमें दिया गया है Alt प्लस F4 यूज फॉर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्लोज करंट एक्टिव प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया अनडू लास्ट एक्शन, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है रीडू लास्ट एक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया नन ऑफ दिस। सो क्वेश्चन 48 का सही आंसर रहेगा आपका क्लोज करंट एक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है, क्वेश्चन 48 था ये। 49 का हमें क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज रिक्वायर्ड टू रिस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल्ट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टेप, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वास। ए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्स, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया सेमीकंडक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्स। सो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी पेज प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। सो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा पेज प्रिंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 52 फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। ए ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया प्रेम परम, ऑप्शन बी आपको दिया गया सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आर्यभट्टा एंड ऑप्शन नंबर डी अबाकस। सो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया परम, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया आर्यभट्टा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया अबाकस। तो सो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए परम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 था ये। 54 हमें दिया गया है करंटली वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर इज, ऑप्शन नंबर ए सनवे टेह्यूलाइट, ऑप्शन नंबर बी टेनही2, ऑप्शन नंबर सी टीटन, ऑप्शन नंबर डी पिस डेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सनवे टेह्यूलाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 स्पीड ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। अब यहाँ पे स्पीड पूछा गया है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। तो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए मिली सेकंड, ऑप्शन नंबर बी नैनो सेकंड, ऑप्शन नंबर सी पिको सेकंड, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी पिको सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 ये 55 था। 56 क्वेश्चन दिया गया हमें द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 रो इज एन एसएस टेबल इन रो इन एन एसएस टेबल इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर ए फील्ड, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया डाटा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिकॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज इज जावा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी रिलेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑप्शन नंबर डी डाटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 विच स्टोर डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉप डिस्क, ऑप्शन नंबर
फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इस 60 के साथ हमारे कंप्यूटर सेक्शन के भी 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिया गया है, बाइट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1 बिट, ऑप्शन नंबर बी 4 बिट, ऑप्शन नंबर सी 8 बिट एंड ऑप्शन नंबर डी 10 बिट। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपका 60 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 8 बिट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्यूटर का भी सेक्शन ख़त्म हो गया हमें। अब ये अकाउंट सेक्शन है, इसका भी 30 मार्क्स का है हमें 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है अकाउंट सेक्शन का ये। ठीक है, 61 फिक्स एसेट दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो फिक्स एसेट दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है टेंजिबल फिक्स एसेट, ऑप्शन नंबर बी नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट, ऑप्शन नंबर सी फिक्टिशियस एसेट एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन करंट एसेट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी टेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। The main objective of bookkeeping is option number A complete record of transaction, option number B assessment of financial effect on the business, and option number C analysis and interpretation, and option number D both A and B। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा both A and B। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये तो 62 था। 63 हमें दिया गया है इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया रिसर्चर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैनेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो 64 का ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए एविडेंस इन लीगल मैटर, ऑप्शन नंबर बी आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया लैक ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा एविडेंस इन लीगल मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एसेट। सो ऑप्शन ए दिया गया आपको मोटर कार, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया गुडविल, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुडविल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66 बिल्डिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका ऑप्शन सही रहेगा रियल अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी बी 66 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा रियल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 सैलरी अकाउंट इज रिलेटेड टू, जो सैलरी अकाउंट है वो किस से रिलेट करता है वो पूछा गया। तो सैलरी अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा नॉमिनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरीज डेज। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल लॉस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया रेवेन्यू लॉस। सो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटी। सो क्वेश्चन नंबर ये आपका 69 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 हमें दिया गया है राकेश हैज एसेट ऑफ 1000 एंड लायबिलिटी ऑफ ₹200, हिज कैपिटल वुड बी डेज। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी आपको 1200 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया 800 एंड ऑप्शन नंबर ये सी था, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 500। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 800। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये तो था हमारा 70
क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, डेबिट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एन इंक्रीज इन एसेट, ऑप्शन नंबर बी एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया ए डिक्रीज इन एसेट एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया एन इंक्रीज इन प्रोप्राइटर इक्विटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71 का डेबिट मीन्स इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, एन इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 जर्नल इज अ बुक ऑफ ऑप्शन नंबर ए ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी एंट्री, ऑप्शन नंबर सी ऑल कैश ट्रांजेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 था 73 दिया गया है, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 था ये, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया, सेल इनवॉइस वाज फर्स्ट इंटर्ड इन, ऑप्शन नंबर ए द केज बुक, ऑप्शन नंबर बी द परचेज जर्नल, ऑप्शन नंबर सी द सेल जर्नल, ऑप्शन नंबर डी द सेल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी द सेल जर्नल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इन डेबिट क्रेडिट रूल इज, ऑप्शन नंबर ए debit was come in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, option number A, option number B debit the receiver, credit the giver, option number C debit all expense and loss, credit all income and gain, and option number D आपको दिया गया है none of this। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर रहेगा। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ड्राइंग मीन्स ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विदड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी विदड्रॉ मनी फॉर बिजनेस यूज फ्रॉम कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, विदड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज फॉर फ्रॉम कैपिटल ड्राइंग मीन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एज पर मिस्टर ए प्रोस्पेक्टिव डेज, ऑप्शन नंबर ए bank account debit to cash account, option number B cash account debited to bank account, option number C bank account credited to cash account, option number C ये ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है कैश अकाउंट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 77 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 परमानेंट अकाउंट आर, ऑप्शन नंबर ए ऑल नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर ये तो था हमारा 78 था 79 ए पर्सन whose assets are less than business liability is known as, ऑप्शन नंबर ए इंसॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पैसिव पार्टनर, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया एक्टिव पार्टनर। सो इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर रहेगा इंसॉल्वेंट को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 आपको दिया गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मेंटेन्स डैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी कैश, ऑप्शन नंबर सी बैंक, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनकम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डैश एंड डैश। तो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए कैश एंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया बैंक का या बिल रिसीव, ऑप्शन नंबर सी बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? फिर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा कैश और बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज डैश, ऑप्शन नंबर ए cash available to an organization, option number B closing capital of an organization, option number C cash available in bank account, option number C surplus or deficit for the करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सरप्लस और डिफेक्ट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 83
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली, both a capital and revenue nature, and option number D personal nature. क्वेश्चन नंबर 83 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए revenue nature only. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है स्पेसिफिक डोनेशंस रिसीव्ड will appear on days. ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ऑप्शन नंबर बी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ऑप्शन नंबर सी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर ये 84 था. क्वेश्चन नंबर 85 अब partners are supposed to pay interest on drawing only when provided by the date. Option number A partnership act. Option number B agreement. Option number C both A and B. Option number D none of this. तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा एग्रीमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 86 द लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप फ्रेम इज कंटेंट इन. ऑप्शन नंबर ए द पार्टनरशिप एक्ट 1930. ऑप्शन नंबर बी द पार्टनरशिप एक्ट 1932. ऑप्शन नंबर सी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930. एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 87 ए चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट बाय द कंसेंट ऑफ days. ऑप्शन नंबर ए मेजॉरिटी पार्टनर. ऑप्शन नंबर बी ऑल पार्टनर. ऑप्शन नंबर सी 2 पार्टनर. ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 पार्टनर्स. तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ऑल द पार्टनर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 88 इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट डेज पर एनम. सो ऑप्शन नंबर ए 6%. ऑप्शन नंबर बी 8%. ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया 9% एंड ऑप्शन नंबर डी नील. सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. सही आंसर रहेगा नील. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 89 द क्लोज स्टॉक ऑफ द ईयर बिकम्स द डेज ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया लायबिलिटी. ऑप्शन नंबर बी एसेट. ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया ओपनिंग स्टॉक एंड ऑप्शन नंबर डी डेट स्टॉक. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ओपनिंग स्टॉक यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन. ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ऑप्शन नंबर बी कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर डी बैलेंस शीट एंड ऑप्शन नंबर ये सी बैलेंस शीट. ऑप्शन नंबर डी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर रहेगा आपका बैलेंस शीट. ठीक है, तो ये तो था हमारा अकाउंट्स का जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे. 30 क्वेश्चंस ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. तो आगे वाला हमारा सेक्शन है साइंस सेक्शन में से हमारे 10 मार्क्स का होगा 10 क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 ओम इज यूनिट ऑफ. ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक करंट. ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक पावर. ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 92 वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन इज टू प्रोड्यूस. ऑप्शन नंबर ए टेंडोस. ऑप्शन नंबर बी ब्लड सेल. ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेज. ऑप्शन नंबर डी लिगमेंट्स. तो आपका क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लड सेल. आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 93 हमें दिया गया है द टॉप चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए आर्ट्रियम. ऑप्शन नंबर बी ऑरोटा. ऑप्शन नंबर सी वेंट्रिकल. ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा. फिर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा आर्ट्रियम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 ये तो था 93. 94 एड्स वायरस हैज अफेक्टेड अपॉन डेज. ऑप्शन नंबर ए लिकोसाइड. ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइड. ऑप्शन नंबर सी एर्थरोसाइड एंड ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट्स. तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लिम्फोसाइड. क्वेश्चन नंबर 95 है आपको दिया गया है साउंड इज स्लोएस्ट इन. ऑप्शन नंबर ए आयर. ऑप्शन नंबर बी सॉलिड. ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया लिक्विड. ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया वैक्यूम. सो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आयर. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96, कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज इन ऑप्शन नंबर बी स्टार्च ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोस एंड ऑप्शन नंबर डी मल्टोस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टार्च। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 97, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज डेजिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया टेकिंग इन, ऑप्शन नंबर बी गिविंग आउट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया गिविंग आउट और टेकिंग इन, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया ट्रांसफर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिविंग आउट और टेकिंग इन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपको गैस, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया सॉलिड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी सॉलिड। ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, बैंड ऑफ लाइट रेज और इमेज इन डेंसर मीडियम इज टर्म्ड एज, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, इफ़ वी इंक्रीज वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी वुड ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। सो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ये था हमारे साइंस पोर्शन के 10 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो आगे हमारा 10 मार्क्स का है जनरल इकोनॉमिक्स में से। तो क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया कॉमर्शियल एंड सबस्टेंशियल फार्मिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 101 एंड 102 क्वेश्चन नंबर दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ऑप्शन नंबर बी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी depreciation in the total value of good and service produced in a country, and option number D total value of good and service produced in a country and a net factor income from abroad। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103, कैपिटलिज्म refers to digits, ऑप्शन नंबर ए दिया गया द यूज ऑफ मार्केट, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, एंड ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, एंड ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम एंड कार्स। तो 103 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 103 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉडी एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द fiscal policy is related to, option number A open market operation, option number B change in reserve requirement, option number C liquidity adjustment facility, and option number D taxation and government spending। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, हाउ डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया इन टर्म ऑफ पर कैपिटा, ऑप्शन नंबर बी इन टर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन, एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया इन टर्म ऑफ नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगी इन टर्म ऑफ नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107, when the price of commodity rise the demand for it decreases। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी बिकम इन नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी बिकम पॉजिटिव, एंड ऑप्शन नंबर डी फॉल। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा फॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया मैक्स मोलर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया एडम स्मिथ, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द
दिस। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, एडम स्मिथ। ठीक है, 108 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, दादा भाई नौरोजी थ्योराइज ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक डैश डैश। कौन से बुक में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया पुअर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी पुअर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी पुअर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया पुअर्टी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन ब्रिटिश इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109 का पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय डे। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये तो था इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट ये मैथ्स और स्टैटिक्स से है 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 111, sample space for experiment in which 2 coins are tossed is dash dash। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी यानी 10। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, इन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आइडियोग्राफी आर आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन नंबर ए पिक्टोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी पिक्टोग्राम्स एंड ऑप्शन नंबर सी सेमेंट्रिक ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी एसेमेंट्रिक ग्राफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 112 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है पिक्टोग्राम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, तो 113 दिया गया है कर्व ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर ए ओ गिव, ऑप्शन नंबर बी ए गिव, ऑप्शन नंबर सी गिव, ऑप्शन नंबर डी बी गिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर रहेगा ओ गिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, एक्सपेरिमेंटेशन क्वेश्चनिंग एंड डेज डेज आर प्राइमरी मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर बी वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर डी वेब सर्फिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन 114 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन 114। क्वेश्चन 115 हमें दिया गया है, इन रैंडम सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन अटेम्प्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन इज डेज। तो ऑप्शन नंबर ए अननोन, ऑप्शन नंबर बी नॉन, ऑप्शन नंबर सी अनडिसाइडेड एंड ऑप्शन नंबर डी 1। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नॉन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 116, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए लाइन ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी ट्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोरीग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन 116 का ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा हिस्टोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 117, फोर्स माइग्रेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट्स, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल माइग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी असलिमा सीकर्स, ऑप्शन नंबर डी दिए गए रिफ्यूजीज। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, डी रिफ्यूजीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है, हाउ मनी सबसेट्स ऑफ एन एम्प्टी सेट। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 118 का आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, 118 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 हमें दिया गया, डेमोग्राफिक पॉजेस डस नॉट इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर ए फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी मोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर सी था ये, ऑप्शन नंबर डी सोशल मोबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। तो उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 120th जो क्वेश्चन है वो है आपका लीनियर इक्वेशन 120 इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी होमोजेनियस इक्वेशन, ऑप्शन नंबर सी साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 120 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है,
तो ये था कंप्लीट जो हमारा JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक मॉडल पेपर था ये, ठीक है, 2020 के लिए। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।